इसलिए शौर्य का जो गुण है वो मन का गुण है, और रावण ने इसी मनोविज्ञान का उपयोग किया। क्या करता था, अब उनको मालूम है, अपने सेना सैनिकों सब सेनापतियों सबको बुला कर कहते हैं जा करके तुम गांव नगर में सब जगह आतंक फैलाओ, और केवल मृत्यु लोक के ही लोग नहीं, स्वर्ग के देवता भी। अब हम आप बताएं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो स्वर्ग में जाकर के मृत्यु के बाद देवता बनना चाहते हैं, इन देवताओं की क्या स्थिति है। अगर मनुष्य को मृत्यु से भय लगे, ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हर व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है, जीवन प्रिय होता है। पर ये देवताओं की क्या स्थिति है, वो तो उनका शरीर तो तेज तत्व से बना है, और हमारी तुलना में वो तो अजर अमर है देवता, उनकी तो मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि स्वर्ग में न मृत्यु है, न वृद्धावस्था है, न रोग है स्वर्ग में। पर ये देवता सारे रावण से डरते थे। तो कायरता का अगर दृष्टांत आदर्श कोई देखना हो कायरता का, वो तो स्वर्ग के देवता है। अब उनको क्यों डर लगता है? स्वर्ग के देवता रावण के सामने सारे अपने अस्त्र शस्त्र उनके दरबार में हाथ जोड़ करके कांपते थे, खड़े रहते थे रावण की सेवा में। तो रावण जानता था क्या करता था, उनका ये देवता मरेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, पर उनको भी तो भोजन चाहिए, भूख तो लगती है। और उनका भोजन क्या है देवताओं का, ये यद्यपि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, एक दो नहीं, 33 करोड़ देवता। और कोई भी पूजा कार्य इत्यादि जब प्रारंभ करते तो सबसे पहले हम लोग देवताओं की आराधना करते हैं, उनको आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं। तो देवताओं को भोजन कहाँ से मिलता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो यज्ञ हवन होम श्राद्ध इत्यादि ये जो हम करते हैं, वो स्वाहा देवताओं को का नाम लेकर के जो हम आहुति देते हैं यज्ञ में, ये देवताओं का भोजन है। तो रावण ने क्या कहा कि अपने राक्षसी सेना को कहा कि जाकर जहां जहां संसार में यज्ञ हवन पूजा सत्कर्म हो रहा है, वहां सब जगह जाकर के तुम बाधा पहुंचाओ और यज्ञ नष्ट कर दो। यज्ञ विरोधी था रावण। तो द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कर जाय करो तुम बाधा। गोस्वामी तुलसी रावण ने आदेश दिया। अब वो सारे राक्षस जहां भी हवन ऋषि मुनि कर रहे हैं, जहां पूजा पाठ हो रही, सब जगह बाधा पहुंचा दी। उद्देश्य क्या है कि जब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, तो भोजन नहीं मिलेगा तो अपने आप व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा, कमजोर होगा, और भूख के मारे जब वो कमजोर हो जाएगा तो वो अपने आप मेरी शरण में आएंगे ये देवता, और तब मैं उनकी खबर लूंगा और फिर उनसे काम करवाऊंगा। तो आतंक पहले रावण ऐसा फैलाता था कि सब लोग, अब जहां सारा तहस नहस हो गया, और उसके बाद जब सब आतंकित है तब रावण अकेला अपनी गदा लेकर के निकलता था। और तब लोग तो वैसे पहले से ही अधमुए हो गए हैं, आतंकित हो गए, और रावण जहां गदा लेकर के निकला तो सब शरणागत हो जाते, भैया क्षमा करो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये देवताओं पर इतने, और जहां अवसर मिला है वही कटाक्ष किया है। क्योंकि अगर किसी देवताओं को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तो ठीक है, पर देवता क्या है, स्वभाव से ही भोगी वृत्ति है। स्वर्ग में रहकर वहां सारी भोग अप्सराएं मिलेगी, सारी सामग्री भोग की मिलेगी, और एक भोगी व्यक्ति को लगे कि मेरा भोग अगर समाप्त हो जाएगा, मुझे भोग नहीं मिलेगा, तो वो तो सबसे पहले जो है शरणागत हो जाता है कि कहीं स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव। और ये देवताओं का ही दृश्य नहीं, मैंने कहा मानस दर्पण है, ये हम सब के जीवन का सत्य है कि जहां हमारे भोग पर बाधा पड़ती है तो व्यक्ति को लगता है भैया किसी तरह से भी चलता रहे।